हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग रीजनिंग का एक क्लास कर चुके हैं। आज जो है हम लोग का रीजनिंग का दूसरा क्लास होने जा रहा है। आप दिला दें कि सुपर फास्ट कंपटीशन सेंटर नवादा है ना, जो आपके लिए ऑनलाइन शिक्षण सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और यूट्यूब से जुड़ना है। तो यूट्यूब और टेलीग्राम पर आप जो है सुपर फास्ट कंपटीशन सेंटर नवादा या सुपर फास्ट नवादा लिखिएगा तो आपको जो है तुरंत वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, है ना। तो आज का हमारा जो है शुरू हो रहा है। आज जो है हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, वहाँ से हम लोग आगे सीखेंगे। आज थोड़ा सा उसी का जो है विस्तार रूप से हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन आपको यहाँ आया है। 24 तक कर लिए थे। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। अब इस तरह का मामला है कि एक जो है त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज है जो भुजाओं को टच कर रहा है। भुजाओं को छूता हुआ एक त्रिभुज बना है। बीच भुजा से मिल करके एक त्रिभुज का निर्माण किया है। तो ऐसे दशा में कितने त्रिभुज बनेंगे उसके बारे में आपको समझना है। बहुत सिंपल बात है, आपको समझना है। आप गिन करके भी इसको निकाल सकते हैं। देखिएगा, एक यहाँ हो जाए तो गिनिएगा तो 2, ये 3 और ये 4 त्रिभुज तो अंदर का छोटा छोटा हो गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज मिल गया। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज मिल करके आपको जो है कुल मिला के 5 त्रिभुज हुआ। लेकिन आपको सीखना हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे इसको, और आगे भी हम लोग काउंटिंग करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, बाहर वाला जो बड़ा त्रिभुज है उसको सबसे लास्ट में गिनना है। बाहर वाला का सबसे लास्ट में गिनिएगा तो उसका एक त्रिभुज होगा, लेकिन अंदर वाले त्रिभुज के लिए 4 माना जाएगा। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन ये चारों तरफ 1 2 3 बाहर का और एक अंदर का। तो अंदर वाले त्रिभुज जो होता है वो 4 छोटे त्रिभुज का निर्माण करता है। आपको यही समझना, जो अंदर वाला त्रिभुज है तो अंदर वाला त्रिभुज का एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। अंदर वाले त्रिभुज के बाहर 3 हो और एक स्वयं। ध्यान से समझिए, अंदर वाला त्रिभुज हुआ, इसके बाहर में 3 त्रिभुज, एक वो अंदर वाला छोटा वाला, मिला करके आपको 4 त्रिभुज होता है। तो हर एक अंदर वाले के लिए 4 त्रिभुज और एक बाहर वाला त्रिभुज मिला करके 5 त्रिभुज होता है। तो जितना भी अंदर वाला रहेगा उसके लिए 4 त्रिभुज। अब ये बड़ा त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज जो है वो एक त्रिभुज है और अंदर वाला के लिए अंदर वाला त्रिभुज जो है 4 त्रिभुज में निर्माण करेगा, 1 2 3 और 4। तो ये चीज अध्ययन होना चाहिए। अंदर वाला एक त्रिभुज है यहाँ ये वाला, तो आपका 4 त्रिभुज बन गया। एक बाहर वाला बन गया, तो 4 और 1 जोड़ेंगे, टोटल कितना त्रिभुज हो गया? 5 त्रिभुज हो गया। ये गिनने का शैली आपको रखना है, कैसे हम लोग इसको करते हैं, कैसे फिनिश करते हैं इस कार्य को, ये सीखना है, ढंग से अध्ययन करना है आपको। इस तरीका से हम लोग यदि गिनेंगे तो इसके अंदर में और जटिल प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं आप लोग को होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे गिनाता है। आपको समझना है, अंदर वाला त्रिभुज के लिए 4 त्रिभुज और एक त्रिभुज जो हुआ वो बाहर वाला हुआ, मिला करके कुल मिला के 5 त्रिभुज। ये चीज समझना है। आप गिन सकते हैं इसको, आपको यदि समझना है तो आप गिन सकते हैं। जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 त्रिभुज छोटा वाला हो गया और एक बाहर वाला आपको ये त्रिभुज जो है हो गया, मिला करके आपको 5 त्रिभुज हो गया। ये चीज अध्ययन रखना है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं नया क्वेश्चन, नए प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर ही देखिएगा, एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर भी त्रिभुज है और उसके अंदर भी त्रिभुज है। तो ये बड़ा त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है? बड़ा त्रिभुज के अंदर एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। तो ये दोनों जो अंदर में दोनों त्रिभुज है, दोनों के लिए 4 त्रिभुज आ जाएगा, 4 + 4। और इस बड़े त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज आएगा, कुल मिला करके 9 त्रिभुज बनेगा। ऑप्शन सी में आंसर है। पुनः समझिए इसको ढंग से, अंदर वाला त्रिभुज, कोई भी अंदर वाला त्रिभुज है उसके लिए 4 त्रिभुज बनेगा, तो 3 को बाहर में, एक स्वयं मिला के 4 त्रिभुज। ये अंदर वाला के लिए आपको जो है 4 त्रिभुज। फिर इसके अंदर है
तो उसके लिए भी 4 त्रिभुज, अंदर वाला के लिए 4, इसके बाद ऊपर वाला के लिए 4, सबसे ऊपर वाला के लिए 1 त्रिभुज। यदि इतना समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अंदर वाला के लिए 4 त्रिभुज, अंदर वाला के लिए 4 त्रिभुज, जितने भी अंदर में रहेगा उसके लिए 4 त्रिभुज, और सबसे बाहर में जो है उसके लिए 1 त्रिभुज। तो आपको 4 4 8 है 9, मिला के आपका 9 त्रिभुज फिनिश हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोग कहीं कहीं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत अब नहीं रहा होगा कि अंदर वाला के लिए 4 त्रिभुज होता है। जब भुजाओं को छूते हुए आएंगे तो अंदर वाला के लिए 4 त्रिभुज और बाहर वाला के लिए 1 त्रिभुज। अब जरा देखिएगा प्रश्न, ये भी है आपको। तो अंदर में देखिएगा कितने त्रिभुज बना, ये भी अंदर में है बड़े के, ये भी आपको अंदर में, एक और अंदर में है। तो अंदर में आपको 1 2 और 3 त्रिभुज बना हुआ। अंदर वाले त्रिभुज के लिए 4 4 त्रिभुज बनेगा, यानी 4 + 4 + 4, है ना। और बाहर वाला जो सबसे बड़ा वाला है, बाहर वाला, उसके लिए 1 त्रिभुज होगा। कुल मिला के 4 4 8 4 12 और 1 13 त्रिभुज यहाँ बन गए, है ना। तो बहुत सरलता पूर्वक हम लोग इसको हल कर लिए, है ना। यदि हम लोग इसको गिनते तो बहुत परेशानी होती, लेकिन टेक्नोलॉजी हमने लगाया इसमें, अच्छे तरीका से गिनने का तरीका सीखा, तो आप आसानी से इसको गिन सकते हैं। यदि आप सीखते हैं इसी को तो बहुत सिंपली ढंग सीख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर देखते हैं। अब देखिए इसको गिनने का तो बहुत सारा तरीका है, आप बहुत अच्छे तरीके से गिन सकते हैं इन चीज़ों को। आप समझिएगा यहाँ से, जैसे है अब ये बड़ा त्रिभुज है ना, बड़े त्रिभुज के एक अंदर में त्रिभुज है, तो अंदर वाला त्रिभुज के लिए 4, इस बड़ा त्रिभुज के लिए 1 आएगा, तो 4 + 1। फिर देखिएगा इस पार्ट में क्या किया कि ये लाइन खींचा गया है, तो यहाँ पे 2 नए त्रिभुज का निर्माण हुआ। फिर यहाँ समझिए, यहाँ पर आपको खींचा गया तो यहाँ पर भी 2 नया त्रिभुज बन गया, और यहाँ खींचा गया तो यहाँ पर भी 2 नया त्रिभुज का निर्माण हो गया, छोटा छोटा 2 नया त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज यहाँ, 2 त्रिभुज यहाँ, 2 त्रिभुज यहाँ, कुल मिला के 6 त्रिभुज और बन जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा 5 और 6 11 त्रिभुज का निर्माण होगा। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हुए, 11 हुए। इसको और तरीका से भी बना सकते हैं, है ना। जैसे आपको इसमें आप इतना पर ध्यान देते, इस तरीका से पूरा पर नहीं ध्यान देते, आप इतने ही पर ध्यान देते, तो आप इसमें आप बता सकते हैं नंबरिंग करने के हिसाब से। कल बताए थे कि 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 इस खंड में, 3 इस खंड में, 3 इस खंड में, तो आपको इस खंड में 3 त्रिभुज, फिर इस खंड में आपका 3 गो त्रिभुज बनेगा, 1 और 2 हुआ तो 3 इसमें भी आ जाएगा। आपको इस खंड में आपको 3 त्रिभुज हो गया, 1 और 2, तो इसमें भी 3 त्रिभुज, 2 और 1 3 मिला के, एक अंदर में और एक बड़ा वाला, है ना। तो ये 3 त्रिभुज 3 त्रिभुज 3 त्रिभुज, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 + 3 + 3, और एक अंदर वाला और एक बाहर वाला सबसे बड़ा वाला, तो कुल मिला के 3 3 6 3 9 और 1 10 और 1 11, टोटल यहाँ भी 11 होते हैं। तो गिनने का आपको अनुभव रखना है, बहुत तरीके से इसको गिन सकते हैं और सीख सकते हैं और उसको रख सकते हैं। देखिए तो इसको ज़्यादातर अच्छा जो होता है गिनने में वो इस तरीका से होता है कि एक बड़े त्रिभुज है और बड़े त्रिभुज के अंदर में एक भुजाओं को छूता हुआ त्रिभुज है, तो आपको अंदर वाला त्रिभुज के लिए 4 त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज के लिए 1 त्रिभुज, और ये जो कटने से कितना नया त्रिभुज बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कुल मिला के 6 बनेगा। 6 4 10 और 1 11 त्रिभुज आपका बनता है। ये पूरी समझ आपको होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं। हमको लगता है कि आप पूरे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे गिना जाता है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आगे भी प्रश्न देखिएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर जो है ये बड़ा त्रिभुज है और इस बड़े त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज है, फिर अंदर में एक त्रिभुज। ये अंदर वाले त्रिभुज के लिए 4 4 त्रिभुज आ जाएंगे, तो ये 4 और +4, और एक बड़ा वाला त्रिभुज के लिए 1 आएगा, तो 4 और 1 5। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इसको समझिए, ये जो लाइन खींचा जा रहा है, ये लाइन खींचने से यहाँ पर 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है।
यहाँ पर लाइन खींचने से दो नए त्रिभुज का निर्माण होगा, यहाँ लाइन खींचने से इधर और इधर दो नए त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 2 2 4 और 2 6 नया त्रिभुज बनेगा। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, मिला करके 4 4 8 6 14 1 15 त्रिभुज का निर्माण होगा। ऑप्शन बी में देखिएगा कि यहाँ पर मिल रहा है, ये आपका जवाब हुआ 15 त्रिभुज। और भी प्रश्न है, अभी देखिएगा नया टाइप का एक प्रश्न आया है। इसमें समझना है कि कैसे हम लोग हल करेंगे। इसमें भी नंबरिंग करके हल किया जाता है, नंबरिंग करके कैसे हल होता है इस पर हम लोग विचार करेंगे। यह आधार को देखिएगा, यानी भुजाओं के बीच में यदि रेखा कोई मिल रहा है तो उसको आधार बनाएंगे। त्रिभुज के बाहरी भुजा 3 होता है, लेकिन इस 3 बाहरी भुजा में जो है इस भुजा पर देखिए एक लाइन आके मिला है, और इस भुजा पर एक लाइन आके इधर से जाके क्या है मिला। इस भुजा पर एक लाइन ऊपर से आके मिला है और इस भुजा पर इधर से एक लाइन जाके मिला है। तो ये इसको यहाँ आज इसको आधार बना सकते हैं, लेकिन इस भुजा पर जो है कोई रेखा आया किधर से भी नहीं है, तो ये हमारा आधार नहीं बनेगा। इस भुजा पर जो है कोई भी रेखा आधारित नहीं है, तो मेरे पास में 2 बेस का निर्माण होगा, एक बेस इधर वाला और एक बेस इधर वाला। दोनों बेस पर नंबरिंग करना है और जोड़ना है, जरा समझिएगा। अब इस बेस पर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर ई वाला पर भी ये जो है ये भी बेस का काम करेगा, आपको ये भी 1 और क्या होगा 2 होगा। तो ये क्षैतिज बेस आपका जो है दोनों बेस, ये बेस फिर ये बेस, दोनों बेस पर आपका नंबरिंग हो गया, है ना। अब देखिएगा कि जो है फिर इस बेस पर भी आपको नंबरिंग करना है। तो इस बेस पर मैंने नंबरिंग किया तो 2 और 1 जोड़ के 3 हमारा हुआ। इस बेस पर नंबरिंग किया तो इस बेस पर जोड़ करके यहाँ भी हमारा 2 और 1 जोड़ करके कितना आ गया 3 आ गया। अब जरा हम लोग इस बेस पर नंबरिंग करेंगे, है ना। इस बेस पर नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, इसको घेर दे रहे हैं हम, है ना। और इस खंड में हमारा 2 हो जाएगा, तो ये देख रहे हैं। तो 1 और 2 मिलाकर करके हमारा इस बेस पर भी हमारा आ गया 3। उसी तरह से इस बेस पर भी, यहाँ पर भी देखिएगा ये भी बेस बनेगा आपको, है ना। तो इस बेस पर भी आपको आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा नंबरिंग और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 जोड़ करके हमारा 3 आ रहा। अभी बताइए कि सबको जोड़ना है तो 3 3 6 3 9 और 3 12, टोटल हमारा जोगफल जो है 12 हो रहा है। 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 2a, यानी 12 हो गया। लेकिन आपको जो है इसमें जहां जहां डबल, जिस खंड में डबल संख्याएं आए हैं, डबल नंबरिंग आया है, उसको आपको माइनस करना है। जैसे आपको यहाँ पर देखिएगा इसमें एक जो है सर्किल 2 और बिना सर्किल वाला 2, यानी कि 2 संख्याएं आ गया तो 1 माइनस हो जाएगा। इसमें भी 2 संख्या आया तो 1 माइनस हो जाएगा। और इस खंड में भी 2 संख्या आया है तो इसमें भी, यानी कि 1 2 3 और 4 ऐसे खंड हैं जिसमें डबल डबल संख्या आया है। तो जितना खंडों में डबल डबल संख्या आएगा उतना माइनस करना है। अब देखिएगा इस खंड में भी 2 संख्या है, इस खंड में भी 2 संख्या है, इस खंड में भी 2 संख्या है, इस खंड में भी 2 संख्या है। तो आपको कुल मिला के 1 2 3 4 खंड प्राप्त हुए जिसमें कि 2 संख्याएं हैं। तो आपको इसमें 4 माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो आपका जवाब 8 हो जाएगा। इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। तो यदि गणना करना आप सीख गए, बहुत ही अच्छा से सीख गए होंगे, आपको कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि आपको समस्या है इसमें, है ना। हर बेस को समझना है और बेस पर नंबरिंग करना है और जोड़ना है। जिसमें डबल आ जाएगा, उस डबल नंबर जिस खंड में आ जाएगा उसको माइनस कर देना। अब देखिएगा यहाँ से जो है, जैसे इस बेस पर फिर से समझ लीजिए बढ़िया से। अब इस बेस पर नंबरिंग करेंगे तो 1 होगा और 2 होगा। फिर इस बेस पर नंबरिंग होगा तो 1 हो जाएगा और 2 होगा। इस बेस पर जोगफल 3 आएगा, इस बेस पर भी जोगफल 2 और 1 मिला करके 3 होगा। फिर अब आपको इस बेस पर आप नंबरिंग करिएगा, इस बेस पर नंबरिंग करिएगा तो यहाँ पर आपका 1 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। दोनों जोड़ करके हमारा यहाँ 3 बन जाएगा। फिर इस बेस पर नंबरिंग होगा, यहाँ पर 1 आएगा, है ना, और यहाँ पर जो है आपका 2 आ जाएगा। तो इस बेस का नंबरिंग जो सर्किल नंबर है, घेरा हुआ नंबर है, उसको जोड़ करके 3 आएगा। अब यह सबको जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 3 12। अब जरा समझिए,
जोड़ने पर 12 हुआ, लेकिन 12 त्रिभुज नहीं हुआ क्योंकि कुछ त्रिभुज दोबारा गिना गया है ना। तो उन सारे चीजों को जिसमें जो है आपको डबल नंबर से उसको माइनस कर देना है। जैसे इसमें डबल नंबर से 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इसमें माइनस हो जाएगा, तो जवाब आपका बन जाएगा टोटल 8, है ना। तो इस त्रिभुज में 8 त्रिभुज है, आप जो है गिन सकते हैं इसको, है ना। ये अध्ययन आपको होना चाहिए, जितना भी डबल नंबरिंग आएगा उन सारे डबल नंबरिंग को माइनस कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, तो आपको देखिएगा इस आधार पर हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 हमारा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसका भी जोगफल 3, इसका भी जोगफल 3, इसका भी जोगफल 3 आ गया, है ना। अब इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, फिर यहाँ पर भी वही आएगा 1 2 एंड 3, 3 2 5 और 1 6, है ना। तो इधर का जोगफल जो इसमें नंबरिंग किए थे, सर्किल वाला का जोगफल 3 3 आया था, बिना सर्किल वाला का जोगफल 6 6 आया, तो 6 6 12 3 15 3 18 3 21। जरा समझिएगा बढ़िया से, 6 6 12 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21, टोटल 21 हुआ। लेकिन इसमें माइनस होगा, कुछ डबलिंग हो गया, कुछ दो दो बार लिखा गया है। तो जहाँ डबलिंग रिपीटेड संख्याएं आए हैं, जिस खंड में रिपीटेड संख्या है उसको माइनस कर लेंगे। तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 6 माइनस इसमें हो जाएगा, तो 21 में से 6 जाएगा, तो आपका जवाब क्या बचेगा, 15 हो जाएगा। तो ये समझिएगा आपको कि इसमें 15 त्रिभुज हैं, है ना। इसमें आपका 15 त्रिभुज हैं, तो गिनना जान गए आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। इसमें 15 त्रिभुज है तो है। आप समझिए, देखिएगा इस तरह का प्रश्न है, यहाँ इसको भी गिन सकते हैं। अब ऐसा जितना भी प्रश्न रहेगा सबको गिन सकते हैं, है ना। अब देखिएगा इस बेस पर आप नंबरिंग कीजिएगा तो 1 और 2 जोड़ करके हो जाएगा 3, इस पर भी 1 और 2 आएगा, जोड़ करके हो जाएगा 3, इस पर भी 1 और 2 आएगा, जोड़ करके हो जाएगा 3, यहाँ भी 1 और 2 होगा, जोड़ करके हो जाएगा 3। तो ये इस आधार पर हमने नंबरिंग कर लिया। अब इस आधार पर नंबरिंग करेंगे, थोड़ा सर्किल कर लेंगे। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। जरा इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7 2 9 और 1 10, ये जोड़ के 10 आ रहा है। फिर इस पर भी हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो यहाँ पर भी आपको 4 3 7 2 9 और 1 10 जोड़ के आएगा। तो सारे जोगफल को जोड़ना है, 10 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना। 10 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, पानी की इधर से जो है 12 और 20 32, 12 और 20 32, है ना। ये 32 आपको जोगफल हो गया, 10 10 20 और 26 और 32, 32 आपका जोगफल है। तो 32 में माइनस करना होगा, और डबलिंग इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको माइनस करना है। तो आपको टोटल जो त्रिभुज की संख्या है वह है आपको 24 बन जाएगा। आपका जवाब निकल गया, आसानी से आपका बन गया। और भी आप देख सकते हैं प्रश्न को, ध्यान देंगे 33 नंबर का प्रश्न है, ये भी इसी तरह का। जरा नंबरिंग कर लीजिए, 1 ये 2 ये 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये एक तरफ जोड़ने पर 3 2 5 और 1 6 आ रहा है, तो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6। और इधर से आप जोड़िएगा, नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 एंड 4। जरा सर्किल वाला संख्या को 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यहाँ पर जोड़ के 10 हो रहा है। फिर यहाँ पर ये भी आएगा 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 3 7 9 और 1 10 हो जाएगा। सर्किल वाला को जोड़ देना। फिर इसमें भी होगा 1 ये 2 ये 3, इसमें हो जाएगा आपको 4, है ना। ये भी जोड़ करके आपको जो है 10 आएगा। तो 10 10 10
10 प्लस 10 प्लस 10 और फिर 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। अब 6 चौका 24, 24 और 30 54 होता है, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा। सब में डबलिंग हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार डबलिंग हुआ, 12 माइनस हो जाएगा, जवाब 42 हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी में देखिए 42 है। ये जवाब आपका बिल्कुल ही आसानी से प्राप्त हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इतने सारे एग्जाम्पल के बाद में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, संदेह नहीं रहा। और भी देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न है। तो आपको देखिएगा एक आधार इधर से बनेगा, एक आधार इधर से बनेगा, है ना। तो इस आधार पर चलिए 1 2 3 जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है उसको देखिएगा, 3 2 5 और 1 6। फिर इस आधार पर भी 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, यानी 2 बार 6 आ गया, है ना। इस आधार पर भी 6 आया। अब जरा इस आधार पर हम लोग काउंटिंग करेंगे इस बेस पर, तो 1 इधर 2, तो 1 और 2 जोड़ करके आपको हो जाएगा 3। फिर इस बेस पर भी 1 हो जाएगा, 1 और 2, इधर आपका 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 1 और 2 जोड़ के 3। अब आपको बेस, इस पर तो बेस बन नहीं रहा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, है ना। 3 प्लस 3 प्लस 3 और 6 प्लस 6, 6 6 12, 12 3 15, 3 18, 3 21 होता है। लेकिन जहाँ भी डबलिंग हुआ है, जैसे इसमें डबलिंग है 2 1 2 3 4 5 6, 6 आपको इसमें माइनस हो जाएगा, यानी इसमें 15 त्रिभुज। ऑप्शन बी में देखिए आपको मिल रहा है, इसमें टोटल 15 त्रिभुज है। तो टेक्निक आपको अपनाना होगा। यदि आप टेक्निकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो आपको गिनने में बहुत समस्या होगी, बहुत देर गिनाएगा, और हो सकता है कि गिनने में आप विफल रह जाएं और गिन ना पाएं कि कितने त्रिभुज हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रश्न है आपका इसी तरह का, है ना। ये भी बहुत आसानी से गिनाएगा। जैसे आपको इस आधार पर गिनेंगे तो 1 और 2, 1 और 2 जोड़ने पर 3 आ जाएगा, 1 और 2 जोड़ने पर हमारा 3 आएगा, 1 और 2 जोड़ने पर 3 आ जाएगा, 1 और 2 जोड़ने पर हमारा 3 आ जाएगा। अब इस आधार पर आप आ जाइए, इस आधार पर तो हमने काउंट कर लिया। अब एक इधर का आधार बनेगा, है ना, जैसे 1, इधर 2, इधर 3, ये 4, है ना, 4 3 7 9 और 1 10, ये जोड़ के 10 आया। फिर इस आधार पर हो गया, इस आधार पर आएगा 1, फिर इधर से 2, फिर इधर से 3, इधर से 4, तो ये भी हमारा 10 आएगा। तो 2 बार 10 और 3 बार जोड़ना है, 10 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3 करेंगे तो 12 और 20 32, ये 32 आया। लेकिन डबलिंग हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 खंडों में डबलिंग हुआ है, तो 8 इसमें माइनस हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपको 32 में से 8 घटेगा तो 24 आ जाएगा, यानी 24 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो यदि आप समझ रहे हैं, आप सीख गए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नंबरिंग करके जोड़ना पड़ता है, त्रिभुज कल भी बताए थे, वही काम आज भी करना है। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, इसको भी देखिए। ये भी बहुत ही आसान और सिंपल है आप लोग के लिए, है ना। लेकिन थोड़ा ही जरा इस पर विचार करिएगा, ये सिमेट्रिक है। जैसे 2 बेस है, आपको एक बेस इधर का है और एक बेस इधर का है। जरा समझिएगा, इस बेस पर भी 2 खंड है और इस बेस पर भी आपको 2 ही खंड है, एक खंड 2 खंड, एक खंड 2 खंड, ये सिमेट्रिक है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर, यानी समान होना। जितना इधर खंड है उतना ही इधर खंड बन रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक है, समान है, इक्वल है। तो आपको समझिएगा, इसमें इक्वल है, समान है, ये सिमेट्रिक खंड है। तो सिमेट्रिक खंड पर कैसे हम लोग हल करते हैं इसको समझना। आप सीधा जैसे 1 और 2 नंबरिंग हो रहा, तो 2 तो आ ही रहा, इधर भी 2 इधर भी 2 ही आएगा, तो 2 नंबर तक मैक्सिमम नंबर 2 गया है, तो आपको यहाँ से जो है मैक्सिमम नंबर जो है उसका घन कर देना। जितना खंड बनेगा, जैसे 1 खंड 2 खंड, तो 2 खंड बना तो 2 का क्यूब कर दीजिए तो डायरेक्ट जवाब हो जाएगा, आपको 8 आंसर डायरेक्ट।
आप इसको जोड़ करके नहीं, जैसे हम लोग नंबरिंग करके जोड़ते थे और निकालते थे वह भी तरीका है, वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिएगा इस पर हम लोग करेंगे तो 2 और 1 3 बनेगा, फिर इस पर भी नंबरिंग करेंगे तो 2 और 1 3 बनेगा, फिर जो है आपको इस बेस पर करेंगे तो 1 और 2, इधर से भी हमारा 3 बन रहा है, फिर इस बेस पर करेंगे तो ये 1 और इधर से 2, इधर भी हमारा 3 बन रहा है। अब 3 3 3 3, जरा समझिएगा, 3 + 3 + 3 + 3 तो 12 हो गया। लेकिन डबल नंबरिंग जहाँ हुआ वहाँ, जहाँ जिस खंड में डबल नंबरिंग हुआ, एक खंड इस खंड में भी डबल नंबरिंग है, इस खंड में भी डबल नंबरिंग है, इस खंड में भी है, इस खंड में भी है, ऐसे 4 खंड हैं जहाँ डबल नंबरिंग हुआ है, तो इस पर -4 करेंगे तो जवाब हमारा कितना बन जाएगा 8। तो देयर आर 2 मेथड्स, यहाँ पर जो है 2 प्रक्रिया है। आप एक जोड़ वाला प्रक्रिया अपना सकते हैं, या जितने खंड बन रहा है सिमेट्रिक है तो जितना खंड बन रहा है उसका क्यूब कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आपको निकल जाएगा। आप दोनों समझदारी को रखिए ताकि आप आसानी से और जल्दी में और सही आंसर बता सकें। तरीका आपको सीखना होगा, हर तरीका को आपको समझ के रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नया प्रश्न है, देखिए क्या है। अब ये भी तो उसी तरह का, देखिए 1 2 3 खंड बन रहा है तो 3 का क्यूब 27 आंसर हो जाएगा। इधर भी आपको 3 ही बन रहा है, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि आपको जो है सिमेट्रिक है। ये जब फिगर सिमेट्रिक रहेगा तो 3 का 3 खंड बनेगा, 3 का क्यूब कर देना। आप देखिएगा फर्स्ट मेथड से आप यदि निकालिएगा तो फर्स्ट मेथड से आपका जो है, फर्स्ट मेथड से सिमेट्रिक है इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर 3 का क्यूब बनेगा, यानी आपको 27 आंसर हो गया। तो इसमें तो कुछ करना नहीं, खाली समझना 1 2 3 खंड है, 3 खंड से सिमेट्रिक बन रहा है तो 3 का क्यूब। आप सेकेंड मेथड में आप देखिएगा, सेकेंड मेथड में आपका कैसे बनेगा। अब आप नंबरिंग करें यहाँ पर, जैसे 1 है ना, फिर 2 फिर 3, जोड़ने पर आपका कितना है 6, फिर इसमें भी हो जाएगा 1 2 3, ये भी जोड़ के 6, इस आधार पर भी बनेगा 1 2 3, यहाँ पर भी 6 आएगा। फिर आप जो है ऊपर से नीचे नंबरिंग करिएगा इस आधार पर, तो ये बनेगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, सर्किल वाला को जोड़ना, 3 और 2 5 है 6, यहाँ भी जोड़ के 6 आया। फिर इसमें भी नंबरिंग आएगा 1 फिर 2 फिर 3, तो 3 2 5 है 6, फिर इधर से भी आइएगा, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 2 5 है 6 और 6 6 6 6 6 6, अब जरा जोड़िए 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, यानी कि आपको 6 6 का 36 आएगा। लेकिन जहाँ डबलिंग हुआ उसको माइनस करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपका माइनस हो जाएगा तो जवाब हो जाएगा आपको 27। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन 3 का क्यूब करने में आपको बहुत ही आसानी से बन गया। तो आपकी समझ ही आपको आगे ले जाएगा। आप कौन वाला समझदारी रखते हैं, ऐसे वाला यदि समझदारी है तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा दिमाग एक्सपेंस कर लिया, बढ़ा लिए तो डायरेक्ट आप तुरंत आंसर दे सकते हैं जवाब। तो हमेशा आप थोड़ा सा इसके लिए एग्रेसिव होकर काम कीजिए कि हमको इस विधि को फॉलो कर लेना। जब सिमेट्रिक फिगर रहेगा यहाँ पर तो हमारा बन जाता है, कोई ना कोई क्लू और ट्रिक बन जाता है, तो उसको समझ जाना। अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करिए। अब देखिएगा ये भी आपको यहाँ पर जो है, ये भी आपको कैसा है इस पर विचार करना है। ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ये भी सिमेट्रिक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा? यदि सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट 4 का क्यूब यानी कि 64, कौन सा आंसर होगी? सी वाला। तो बहुत समझदारी आपको है तो आप बहुत जल्दी में आंसर दे सकते हैं, सेकेंड भी नहीं लगता है और आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि समझ नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी इसको करने में। अब जरा सा इधर आइए, ये भी जो है आधार पर बने हुए जो है इधर भी सिमेट्रिक खंड है ना। देखिएगा इसमें जो है 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक
ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। आधार 3 खंडों में विभक्त है। ये सिमेट्रिक है, इधर भी आपको 3 ही खंड है, जैसे 1, 2 और 3। इधर भी आपको 3 ही खंड है, 1, 2 और 3। तो ये पूरे तीनों आधार पर ध्यान से समझिएगा कि जितना इस आधार को बांटा गया जितने खंडों में, ये आधार 3 खंड में बटा, इधर भी 3 खंड में बटा है और इधर भी आपको 3 खंड में बट करके आपको त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो ऐसे दशा में आपको कैसे हम लोग इसको गिनेंगे, त्रिभुज की संख्या कैसे गिनेंगे वह सीखना। तो इसका फॉर्मूला समझना, स्क्वायर करना है, डबलिंग करना है और 5 घटाना है। इसका फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला समझ जाइए इसको कैसे करना है ना। बेस की खंड, यानी मान लीजिए बेस जो है, बेस जो है आपका 3 खंड में है ना। बेस का 3 खंड बन रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बेस का 3 खंड बन रहा है तो आपको करना क्या है उसको समझिएगा। पहला काम है स्क्वायर करना, है ना, स्क्वायर यानी दूसरा काम आपका डबलिंग, दुगना करना है। और तीसरा काम 5 घटाना। तो यदि आप समझ रहे हैं, ट्रिक समझ रहे हैं, चालाकी समझ रहे हैं, तो आसानी से बना सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखिए निकल जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में स्क्वायर कर लेंगे। पहला देखिएगा जो है आपका नंबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डबलिंग हो जाएगा, यानी दुगना करना है, घटाना है कितना, 5। तो ये चीज आपको समझना। 3 खंड बना हुआ है, हर एक आधार जो है 3 खंडों में टूटा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, डबलिंग करेंगे, 5 घटाएंगे। आपको देखिएगा 3 या 9 दूनी के 18, 18 में से 5 गया, ये 9 हो जाएगा। 9 गुना 2 माइनस 5, यानी 18 में से 5 घटेगा। तो आपको इसमें 13 त्रिभुज आपको है। तो ये चीज बहुत आसानी से निकल गया, जिसमें 13 त्रिभुज है। आपने बिना गिने हुए यदि गिनिएगा, बहुत जटिलता के साथ में गिनने में परेशानी होती है। आपको हम गिन के भी दिखा देते हैं कि 13 त्रिभुज कैसे होता है ना। लेकिन आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा फार्मूला से। ये फार्मूला से आप यदि बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दीबाजी में और बहुत शुद्धता के साथ आपको बन जाएगा। लेकिन आप यदि मान लीजिए कि आप गिनना शुरू करिएगा तो थोड़ा परेशानी हो जाएगा, एक आध दो कहीं छूट जाएगा, गलती हो जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका पूरा जो है ऑप्शन भी इस तरह का सेटिंग रहता है कि कोई ना कोई ऑप्शन में आपको गलती वाला जो है ऑप्शन सेट कर जाता है। अब जैसे गिन करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल हो गया और एक बड़ा वाला है ना। तो 10 तक तो गिन दिया, 9 को मैंने खंड गिना, उसके बाद एक बड़ा वाला गिना तो 10 हो गया। आप देखिएगा सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा वाला गिना गया। सबसे छोटा वाला जो था वो 9 गो, छोटा छोटा सबसे छोटा 9 गो था, सबसे बड़ा वाला एक गिन लिया तो मिला के हो गया 10 गो। अब जो है गिनना है उसको जो ना तो सबसे छोटा है और ना सबसे बड़ा है, बीच बीच वाला का। अभी जरा देखिएगा, यहाँ से जरा शुरू कीजिएगा, इस त्रिभुज पर विचार करिएगा। तो एक यहाँ से ये देखिए बढ़ रहा है एक त्रिभुज, तो ये +1 हुआ। फिर और विचार करिएगा कि यहाँ से आइए जरा सा, इस त्रिभुज पर विचार करिए तो एक और बढ़ रहा है ना। तो ये अब 12 हो गया। और एक त्रिभुज और जरा सा देखिएगा कि कैसे बन रहा है, उसको समझिएगा। ये तो बड़ा वाला था, यहाँ से देखिएगा बन रहा है। यहाँ से आप ऐसे ऐसे और ऐसे जाइए, इस तरीका से यदि आप जाते हैं तो एक त्रिभुज और बनता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और बन जाएगा, मिला के हो जाएगा 13 त्रिभुज। लेकिन गिनने में जो है आपको त्रिभुज छूट सकता है और गलती हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, इसके आधार पर आपको आसानी से बन जाएगा। स्क्वायर करके डबलिंग करना है, -5 करना है, स्क्वायर डबलिंग -5, यही रूल है इसका, स्क्वायर डबलिंग -5। 10 जरा बोल दीजिए, स्क्वायर डबलिंग -5, स्क्वायर डबलिंग -5, स्क्वायर डबलिंग -5, स्क्वायर डबलिंग -5, आपका फिनिश हो जाएगा। जिंदगी भर आपको साथ देगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। स्क्वायर डबलिंग और -5 करिएगा। इस तरह के जितने भी त्रिभुज और ट्रायंगल इस पैटर्न के आते हैं, आपको सारे के सारे का प्रश्न हल हो जाएगा स्क्वायर डबलिंग -5 के द्वारा। ये चीज समझना, स्क्वायर डबलिंग -5 है ना।
स्क्वायर करके दो गुना करना, 5 घटा देना, जवाब हो जाएगा। जितने खंड है उसका स्क्वायर करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करना है, ध्यान दीजिए। अभी देखिएगा इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सिमेट्रिक है। तो आपको 4 खंड बन रहा है ना। बेस पर जो है आपको 4 खंड बन रहा है। तो ये 4 खंड बन रहा है, 4 टुकड़ा बन रहा है, 1 2 3 4, 4 खंड बन रहा है। तो करना कुछ नहीं, 4 का स्क्वायर फिर डबलिंग और -5, स्क्वायर डबलिंग और जो है -5। अब स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 गुना 2 -5 यानी 32, 32 में से 5 घटेगा, आपको जो है 27, 27 जो है ट्रायंगल्स इसमें है, त्रिभुज हैं, 27 त्रिभुज इसमें टोटल का टोटल है ना। काउंट करिएगा तो बहुत मेहनत पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला से चूंकि बनाए हैं इसलिए बहुत आसानी से आपको हल हो गया। आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको भी बनाना है। अभी आप समझिएगा, इसमें जो है अध्ययन करिएगा कि कैसे हो रहा है, इसको सीखना। अब देखिएगा ये बेस है, तो 1 2 3 4 5 खंड में ही टूटा, इधर भी 5 खंड है, इधर भी 5 खंड है, सिमेट्रिक है। तो बेस जो है, बेस के कितने खंड बने हैं, 5 खंड बन गया। अब ये 5 खंड बेस का बना है, तो आपको सिमेट्रिक फिगर है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो आप समझ रहे हैं, स्क्वायर करना है, डबलिंग करना है, 5 क्या करना है, घटाना। ये 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर डबलिंग करेंगे और 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 गुना 2 -5 यानी कि 50 में से 5 घटेगा, तो आपको 45 यानी कि आपको 45 यानी कि आपका जवाब 45 हो गया। ऑप्शन बी में देखिए उपलब्ध है। तो आप यदि समझ रहे हैं तो हल करना बहुत आसान है, आप हल कर सकते हैं, बहुत जल्द हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसको भी आप हल कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जरा समझिएगा, यहाँ से जो है इसमें देखिएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 खंड बना है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, सिमेट्रिक है। तो आपको जो है बेस खंड कितने हो गए, बेस जो है आपका 7 खंड में बना है ना। अब आपको निकालना है कि इसका हम लोग कितने त्रिभुज है निकालना है। तो स्क्वायर डबलिंग -5 से निकलेगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा, डबलिंग माने 2 से गुना होगा और फिर -5 होगा। स्क्वायर डबलिंग -5 से निकलता है इसका। अब आप देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 होगा, गुना 2 होगा, -5 होगा यानी 98 -5 यानी कि आपको 93। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 93 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर आता है आपको इस तरह का, है ना। अब इसके लिए जो है कोई ट्रिक और रूल नहीं है, आपको जो है बहुत आसानी से इसको जो है निकालते हैं, गिन भी लेते हैं, थोड़ा गिनने में भी आना चाहिए, है ना। अभी देखिएगा कि एक छोटा वाला त्रिभुज इधर बनता है, छोटा त्रिभुज को गिन रहे हैं, 2 ये 3 है ना, ये 4 ये 5 और ये 6, छोटा त्रिभुज 6 को हो गया। और बड़ा त्रिभुज एक इधर से यहाँ से यहाँ और एक बड़ा त्रिभुज इधर से यहाँ से। 2 बड़े त्रिभुज हैं और 6 छोटे त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 छोटे त्रिभुज और 2 आपको जो है बड़े त्रिभुज हैं। तो 6 छोटा वाला और 2 बड़ा वाला मिला के कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज। इसमें मैंने जो है कोई रूल नहीं लगाया, कोई नियम नहीं लगाया, डायरेक्ट काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, बड़ा वाला एक यहाँ पर और एक बड़ा वाला इधर से, 2 बड़ा त्रिभुज और 6 छोटे त्रिभुज मिला के 8 त्रिभुज इसमें है। ये चीज समझना, अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए कई एक बार आया है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, है ना। हर एक शीर्ष से 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। स्टार में 5 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 और 5 शीर्ष। ये 5 वर्टेक्स होता है स्टार में जो होते हैं, 5 स्टार, ये आपको रहता है। आपको यहाँ पर समझना है कि स्टार में 5 शीर्ष होते हैं और ये 5 शीर्ष हैं, इसको अध्ययन करना है इसमें कि 5 शीर्ष हैं और हर एक शीर्ष से 2 त्रिभुज बनता है। जैसे हम इस शीर्ष पर विचार करते हैं तो एक त्रिभुज जरा समझिए, एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया, है ना, इस शीर्ष से होकर के, और इसी शीर्ष से एक दूसरा त्रिभुज देखिएगा
यहाँ से जा करके एक दूसरा त्रिभुज इधर भी आपको बनेगा, है ना। तो इस शीर्ष से दो त्रिभुज बना, एक आपको यहाँ से यहाँ तक और एक आगे जाके यहाँ से यहाँ तक, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। हर एक शीर्ष से दो दो त्रिभुज का निर्माण होगा। जरा देखिएगा, इस शीर्ष से तो दो को देख लिए, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पर आपको इतना बड़ा त्रिभुज बना, है ना, यहाँ से इधर से जाके इधर से बना। इस शीर्ष से भी दो को बनेगा आपको, एक तो छोटा वाला यहाँ बन गया छोटा त्रिभुज, और इसी में आपको बड़ा त्रिभुज देखिएगा यहाँ से यहाँ आके बन गया। तो ये दो त्रिभुज यहाँ भी बन गया, इस शीर्ष पर भी दो त्रिभुज बन गया, है ना। और इस शीर्ष पर भी दो त्रिभुज बनेगा, एक छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक, और एक जो है आपको बड़ा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर भी दो त्रिभुज बनेगा, एक छोटा वाला और एक कौन वाला, बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो एक छोटा वाला और एक जो है आपको बड़ा वाला बन जाएगा। यहाँ पर भी दो त्रिभुज का निर्माण होगा, आपको छोटा वाला और बड़ा वाला बन जाएगा। यहाँ पर भी दो त्रिभुज होगा, एक इधर से बनेगा और एक जो है आपको यहाँ से जाके इस तरह से बनेगा। तो हर एक शीर्ष से दो दो त्रिभुज बनेगा। 2 × 5 = 10। तो इसमें जो है कुल मिलाकर करके 10 त्रिभुज हैं, है ना। तो ये अध्ययन होना चाहिए आपको, पूरा समझ में आना चाहिए, पूरी बात को समझते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कि इसमें हमारा जो है स्टार में 10 त्रिभुज है ना। पूरी अच्छा से समझ गए होंगे। हमको लगता है कि आज का क्लास आपको पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है ना। जैसा कि हम कल बताए थे कि सोमवार और मंगलवार को जो है मेरा अरिथमेटिक का क्लास है, बुध और बृहस्पतिवार को एडवांस मैथ का क्लास है, और शुक्र और शनिवार को जो है रीजनिंग का क्लास है। रविवार को हम छुट्टी में रखे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो आप के लिए रविवार को भी सेवा दे सकते हैं, लेकिन तत्काल में अभी रविवार का प्लान नहीं है। तो रविवार नहीं, सोमवार को जो है आप हमारे साथ पुनः जुड़िएगा, है ना। तब तक के लिए जो है अभी आप जो है यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर ये दोनों से जुड़ जाइए। सुपर फास्ट कंपटीशन सेंटर नवादा या फिर सुपर फास्ट नवादा लिख के यूट्यूब और एवं टेलीग्राम दोनों से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको मैटर मिल जाएगा, है ना, और यूट्यूब पर मेरा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।